आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर जो है आने वाला है, यहाँ पर एग्ज़ाम होना है 25 मई को। तो जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरने थे वो भर चुके हैं। कल यहाँ पर 26 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट थी। तो एग्ज़ाम अब इसका जो है 25 मई में होना है। तो आप लोग जो है देखिए, अब एक महीना भी यहाँ पर नहीं बचा है, तो सभी लोग जो है सतर्क रहें। एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा जल्दी। फिर यहाँ पर देखिए आपसे वहाँ पर पूछे जाने हैं मैथ में पढ़ानी है। मैथ से जो है वहाँ पर पूछी जाएगी आपसे जो है 50 क्वेश्चन होंगे। फिर रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, जीएस से आएगा, और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए सभी का अपने अपने यहाँ पर जो है मार्क्स हैं, और 50 मार्क्स का आपसे एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो टोटल अगर बात करें तो जो है 200 यहाँ पर हमारे मार्क्स बन रहे हैं। और इसमें देखिए आपको यह बात याद रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो जितने भी आते हैं आपको क्वेश्चन पहले वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद जो नहीं आते हैं उसमें अपना तुक्का भी आप लगा सकते हैं। देखिए आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर जो है सॉल्व करके आने हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से, जिसमें जो है बहुत कम यहाँ पर जो है सब लोग तैयारी करते हैं इसकी, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है मार्क्स लाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष ... से मिलता है। क्वेश्चन 1। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जो है एक शिक्षक को जो है सबसे ज़्यादा संतोष किस चीज़ से मिलता है। ऑप्शन ए कहता है आसपास की व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता। ऑप्शन बी कहता है ऊंची हैसियत। ऑप्शन सी कहता है आर्थिक लाभ। ऑप्शन डी कहता है सम्मान और प्रतिष्ठा। देखिए एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष जो है तब मिलता है जब सम्मान और प्रतिष्ठा हो। तो यानी कि ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 2 आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया आपसे, स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, माना आपका विद्यालय है और वहाँ पर जो है ऐसी सामग्री जो है घटिया सामग्री यहाँ पर बेची जा रही है, तो आप अपने बच्चों को, अपने छात्रों को उस चीज़ को खरीदने से कैसे रोक सकते हैं। तो क्या करेंगे आप उनको ऐसा मतलब घटिया सामान जिससे वो ना खरीद सकें। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर देखिए, तो हम जो है छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे कि छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि आप जो है बाहर ना जाओ, भाई ये भी तो गलत है। और प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। और लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि छात्रों की सभा में ऐसा हम घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 3 आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर है, जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे जब कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अनुशासन में यहाँ पर बाधा डालते हैं, तो अफरा तफरी मचाते हैं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए। तो पूछा गया है। तो क्वेश्चन 3 का देखिए आपसे यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर होगा, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की यहाँ पर दिशा में हम काम करेंगे। यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो छात्रों के साथ क्या करेंगे, बेहतर पारस्परिक यहाँ पर संबंध बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन 4 आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है। तो देखिए कोई टीचर जो है अपने छात्रों का यहाँ पर पसंदीदा शिक्षक बन सकता है, तो क्या कर सकता है वो। देखिए वो कर सकता है उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। तो इस तरह से अगर टीचर हैं तो इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो जो है हम पसंदीदा शिक्षक उनके साथ बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 वाला आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर है कि एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे। तो एक शिक्षक के रूप में जो है आप किस तरीके से आप व्यवहार करना यहाँ पर पसंद करेंगे, अब वह कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए हम अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन लोकतांत्रिक तौर पर हम यहाँ पर व्यवहार करना पसंद करेंगे। इनकी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। यदि कोई छात्र है क्या करता है, अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना यहाँ पर शुरू कर देता है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। हम उसके लिए क्या करेंगे, उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है।
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी वाला, उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 8। क्वेश्चन 8 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है। कोई अच्छा सा यहाँ पर जो माना कि आप बात करें, एक शिक्षक है उसकी प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर किस बात को हम मानेंगे। क्वेश्चन 8, तो बात करें ऑप्शन सी की बात, ज्ञान और सम्मान के तौर पे हम उसको उसकी प्रशंसा यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है कौन सा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं। और ऑप्शन डी की बात करें, बच्चों को समझना, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने मिलता है 10। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब, अब क्या होता है, जब कब में सुधार आता है। तो ये आता है, आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए, छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार तब आता है जब वह जो है जो छात्र है अपने लक्ष्य को केंद्रित करता है और सक्रिय हो जाता है उसके प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपसे 11, आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं। अब क्या कारण हो सकता है भाई, स्कूल से बच्चे भाग रहे हैं आपके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, रोचक शिक्षक विधियों की कमी। क्या होता है, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रोचक हो, इस वजह से भी जो है वहाँ पर बच्चे जो है भागते नहीं हैं। लेकिन अब रोचक शिक्षक विधियों की कमी यहाँ पर जो है ये इसका मुख्य कारण हो सकता है स्कूल से छात्रों का भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है। अब इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी वाला जो है छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। अब क्यों सीखते हैं आपसे पूछा गया, किसी क्रियाकलाप छात्र जो है आसानी से क्यों सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है, देखिए क्रियाकलाप द्वारा छात्र जो है खुद शुरू किया जाता है। क्रियाकलाप द्वारा जो होता है छात्र द्वारा यहाँ पर खुद शुरू किया जाता है, तो इसलिए जो है वो आसानी से यहाँ पर सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर अच्छा शिक्षक वह होता है जो, अब कौन सा होता है भाई, अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है। तो अच्छा शिक्षक जो होता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछता है 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। तो ये क्या है, अच्छा शिक्षक होता है, रोचक तरीके से पढ़ाई, ऐसी ऐसी एक्टिविटी करें वहाँ पर जिससे बच्चे जो है खुश भी रहें और बच्चों का यहाँ पर पढ़ाई करने में मन भी लगे, मज़ा भी आए उनको। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव डॉट डॉट से संबंधित होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये सभी देखिए भावनाओं, विचारों और आचरण, ये जो है इससे संबंधित होता है। तो मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव डॉट डॉट से संबंधित होता है इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण और शिक्षा देने की क्षमता रखना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। देखिए बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, क्वेश्चन 17। तो ऑप्शन सी देखिए, माता पिता होते हैं भाई सभी के। बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है उन्हीं से तो सीखता है वो चीज़ें, हर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या हो। अब भाई आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब कैसे सम्मान मिलना चाहिए, तो जब वो क्या हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, तब वह एक जो है एक शिक्षक को समाज में सम्मान ये मिलना चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर, देखिए पहले आप जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर आप यहाँ पर
देख सकते हैं। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। तो इसका देखिए हम जो है अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। तो यही तो कर सकते हैं और क्या हो सकता है वहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा गया यहाँ पर, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब भाई अगर बुलाते हैं, हम टीचर हैं, नहीं उनके माता पिता को बुला रहे हैं छात्रों के, वो नहीं आते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं आए आप लोग। तो इस तरह से बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए अब एकांत में, अलग से या लोगों के बीच व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहाँ की जाती है, मतलब तो लोगों के बीच में जानी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ है। अब क्या है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ है क्वेश्चन 23। तो सी वाला यहाँ पर सही है, शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान अति सक्रिय हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के प्रति, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। 24 में आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से पूछा जा रहा है। तो देखिए हम जो है स्थानीय भाषा सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जहाँ अगर भेजा जाता है ऐसा जगह हमारा स्थानांतरण किया जाता है जहाँ हम कुछ उनकी स्थानीय भाषा को समझते ही नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे उनकी भाषा को सीखने की। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार लेट जाता है या लेट आता है, वो लेटा नहीं लेट आता है, तो आप क्या करेंगे। देर से आता है मतलब, तो हम जो है उस बच्चे से क्या करेंगे, उसको जो है 25 पर राइट आंसर की बात करें सी वाला, ऐसे व्यवहार का कारण पता करेंगे कि आप जो है लेट क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह से हम उससे पूछेंगे, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट है 26, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। 26, तो हम जो है ऑप्शन ए, अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। तो इस तरह से हम जो है वहाँ पर उसको समझा सकते हैं। ऑप्शन ए की बात बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, तो यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए। 27 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, खुद को पढ़ाई में लगाकर। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, निम्नलिखित में क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो 29 का देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता। अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। और देखिए आज यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। अब कौन सा ऐसा डर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए राइट आंसर याद करें, तालमेल की अपर्याप्तता। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर है, एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ज्ञान और व्यक्ति की क्षमता के आधार पर जो है महत्व यहाँ पर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आज यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 31 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़े, जो कि इम्पोर्टेंट है आगामी DLED एग्ज़ाम या जो भी यहाँ पर टेट का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। B.Ed का एंट्रेंस हो आगामी समय में कभी, तो इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। अब देखिए 27 डेज़ के आसपास है, 28 डेज़ हैं अब, तो ज़्यादा यहाँ पर समय हम लोग ने बर्बाद नहीं करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ आपको डेली मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। तो